देखिए, बदलाव होने शुरू हो चुके हैं। हरियाणा के विधानसभा चुनाव पे गौर करा जाए तो मनीष सिसोदिया को कहीं न कहीं ज़िम्मेदारी और मनीष सिसोदिया कहीं न कहीं कमान सँभालते बाखूबी इस वक़्त नज़र आ रहे हैं। हालाँकि देखा जाए तो मनीष सिसोदिया के साथ-साथ पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री भगवंत मान भी कहीं न कहीं कमान सँभाल रहे हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया देखिए, जब से जेल से बाहर आए हैं तब से स्थिति जो है वो लगातार आम आदमी पार्टी के लिए बदल रही है और 17 देखिए, राजनीतिक रूप से ये बयान जो है लगातार तमाम पार्टियों की तरफ से एक दूसरे के ऊपर लगाए जाते रहे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियां जो हैं वो अपना काम कर रही हैं और न्यायपालिका जो है वो उस पर निर्णय ले रही है। तो ईडी और सीबीआई ने जो केस यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, मनीष सिसोदिया के खिलाफ दायर किए हैं, आरोपी बनाए गए। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का रुख रहा है खासतौर पर ईडी और सीबीआई के प्रति, और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के दौरान इस पूरे मुद्दे को लेकर के आम आदमी पार्टी को घेरना शुरू किया, उसका फायदा भी दिखा। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो बयान दिए हैं और खासतौर पर जो टिप्पणियां नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। आज बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर और दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर। क्या इस बार विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल फिर से कमबैक कर पाएंगे या लोकसभा चुनाव की तरह भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराती हुई नजर आएगी? फिलहाल अभी दिल्ली के जो समीकरण हैं कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के पक्ष में जाते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो मनीष सिसोदिया को राहत मिलने के बाद ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी फिर से खड़ी होने की फिराक में लग रही है। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अपने न्यूज रूम में मौजूद है हमारे सहयोगी सिराज, हमारे साथ मौजूद है। सिराज से जानेंगे कि सिराज, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की याचिका लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, अब 11 सितंबर को राव जोनी कोर्ट से उनको नई डेट मिल गई है और ऐसे में 5 सितंबर यानी कल एक और सुनवाई उनकी होने वाली है। क्या कुछ लगता है उनको राहत मिलने की उम्मीद है? जिस तरीके से मनीष सिसोदिया, संजय की कविता, सबको राहत मिली। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का रुख रहा है खासतौर पर ईडी और सीबीआई के प्रति, और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के दौरान इस पूरे मुद्दे को लेकर के आम आदमी पार्टी को घेरना शुरू किया, उसका फायदा भी दिखा। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो बयान दिए हैं और खास तौर पर जो टिप्पणियां की हैं, वो सिर्फ ईडी और सीबीआई नहीं बल्कि निचली अदालत भी अब सवालों के घेरे में है। और जाहिर सी बात है कि इस केस में जिस तरीके से मनीष सिसोदिया, के कविता या तमाम जो नेता जो इसमें मौजूद थे, जो इसमें शामिल थे, उनको कहीं ना कहीं जमानत मिलती हुई नजर आती है। तो जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल की रिहाई के भी आसार नजर आ रहे हैं। और देखिए, ये जो पूरा केस है अब कमजोर पड़ता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुले तौर पर कहा है कि आप महज गवाहों के आधार पर कब तक आप किसी को जो है गिरफ्तार करके रखेंगे, कब तक आप किसी को रिमांड में रखेंगे। और देखिए, जब अदालत ने टिप्पणी की तो उन्होंने निचली अदालत को भी सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जेल अपवाद है और जमानत एक नियम है। तो जाहिर सी बात है कि निचली अदालत को जमानत पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और देखिए कि जिस तरीके से आरोप भी सिद्ध नहीं हुए, लेकिन मनीष सिसोदिया करीब 1.5 साल करीब रह के आए जेल में। उसके बाद से लंबा वक्त हो गया है अरविंद केजरीवाल को भी। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से तमाम तरह की जो पहलू रहे हैं और कोर्ट की जो टिप्पणी रही है, इसको देखते हुए अरविंद केजरीवाल को राहत मिलने की उम्मीद जरूर है। क्योंकि देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने खुले तौर पर ईडी और सीबीआई से कई सवाल पूछे कि देखिए, इसमें 4000 पन्नों से ज़्यादा की जो कह सकते हैं चार्जशीट है और इसमें तमाम कह सकते हैं रिपोर्ट है आपकी। लेकिन कब तक ये जाँच चलेगी और कब तक आरोप सिद्ध होंगे, कब तक ट्रायल शुरू होगा, ये तमाम सवाल है जो कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई से पूछे जा रहे थे। और इसी को लेकर के आम आदमी पार्टी एक बड़ा मुद्दा बना रही है। क्योंकि देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके ईडी और सीबीआई ने यह सिद्ध करने का जरूर प्रयास किया कि कहीं ना कहीं ये जो कह सकते हैं इनकी पार्टी ने जो घोटाला किया, शराब घोटाला, इसमें मेन सरगना जो है अरविंद केजरीवाल है, मनीष सिसोदिया है। लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट लगातार इन मामलों में संलिप्त जो तमाम लोग थे उनको जमानत दे रही, तो इससे अरविंद केजरीवाल के लिए भी आसान नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर आने के आसार तो नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं देखा जाए तो आम आदमी पार्टी जिस तरीके से कहीं ना कहीं बरी होते हुए नजर आ रही है लगातार, संजय सिंह, फिर उसके बाद मनीष सिसोदिया, के कविता, तो कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि आम आदमी पार्टी जो ईडी, सीबीआई और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही है, उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई भी देखने को मिलती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का इस तरीके से रुख करना। अगला सवाल मैं राहुल से लेना चाहूंगी। राहुल, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आने के बाद अपना दमखम दिखाने का प्रयास
कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और उसके साथ ही अगर देखा जाए तो लगातार रैलियां और जनसभा करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में इसका कुछ फायदा देखने को मिल सकता है? देखिए, दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले हम देख रहे हैं कि एक और जहां दिल्ली में जो उपराज्यपाल वीके सक्सेना है उनकी ताकत को बढ़ा दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, और लगातार आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से अगर कहे तो तोड़ने की कोशिश की भी जा रही है। और पहले भी कहीं ना कहीं देखने को मिला कि विधायकों को तोड़ने का काम किया गया। देखिए, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जब जमानत पर बाहर आए तो उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा भी था कि ऑफर को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया क्या बीजेपी की तरफ से ऑफर मिला गया था, उस पर उन्होंने चुप्पी नहीं तोड़ी। लेकिन उस वक्त पहले उन्होंने कहा था कि बीजेपी हमें ऑफर दे रही है अपने साथ आने के लिए। संजय सिंह ये बात कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव है वो वाकई दिलचस्प इसलिए भी और होगा क्योंकि दिल्ली में सीएम चेहरा कौन होगा, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल रहेगा और बीजेपी सीएम चेहरे के तौर पर किसे उतारती है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अभी सीएम चेहरा नहीं लेकर आ पाई है और आम आदमी पार्टी के पास अरविंद केजरीवाल का एक मजबूत चेहरे के तौर पर देखे जाते हैं और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का जो क्रेज है वो जनता के बीच में कहीं ना कहीं अभी भी बरकरार देखने को मिलता है। अगला सवाल आश्रुति से लेना चाहेंगे। आश्रुति, जिस तरीके से केजरीवाल को अभी जमानत मिलने की उम्मीद नहीं नजर आ रही है, तो ऐसे में क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में मनीष सिसोदिया को आगे करेगी या सुनीता केजरीवाल? लेकिन ये दोनों चेहरे साफ तौर पर मना कर चुके हैं। मनीष सिसोदिया भी कह चुके हैं कि उनको वो मुख्यमंत्री पद के लिए बने ही नहीं है। वहीं सुनीता केजरीवाल के लिए अरविंद केजरीवाल खुद सफाई दे चुके हैं। तो क्या कुछ लगता है कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी में क्या बदलाव हो सकते हैं अगर केजरीवाल को जमानत नहीं मिली तो? देखिए, बदलाव होने शुरू हो चुके हैं। हरियाणा के विधानसभा चुनाव पे गौर करा जाए तो मनीष सिसोदिया को कहीं ना कहीं जिम्मेदारी और मनीष सिसोदिया कहीं ना कहीं कमान संभालते बाखूबी इस वक्त नजर आ रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो मनीष सिसोदिया के साथ साथ पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री भगवंत मान भी कहीं ना कहीं कमान संभाल रहे हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया देखिए, जब से जेल से बाहर आए हैं तब से स्थिति जो है वो लगातार आम आदमी पार्टी के लिए बदल रही है और 17 महीने के बाद उनकी जेल से रिहाई होना और कहीं ना कहीं आप देखिए उनकी पैदल यात्रा एकदम कुछ ही चंद दिनों में लगातार शुरू होना और लगातार आप देखें जिन सीटों पर जाना कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया के लिए जरूरी था। जनता से वाद संवाद करना जरूरी था क्योंकि जनता से बातचीत करना इसीलिए भी कहीं ना कहीं जरूरी आम आदमी पार्टी के लिए हो चुका है क्योंकि जनता इसी बात की आस लगाए बैठी है कि अब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल की आप देखिए न्यायिक हिरासत लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ रही है। एक बार फिर से दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 11 सितंबर तक बढ़ा दिया है। अब 11 सितंबर को एक बार फिर से उनकी सुनवाई होती नजर आएगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट में कल उनकी एक बार फिर सुनवाई होने जा रही है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होंगे या फिर खुद जाकर हाजिरी लगाते पेश होते नजर आएंगे क्योंकि उनके जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी वो लगातार सबूत तो पेश कर रहे हैं लेकिन सीबीआई के जो सबूत हैं वो कहीं ना कहीं हावी पड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि सीबीआई जो तमाम सबूत पेश कर रहा है, तमाम बातें, तमाम दलीलें इस वक्त पेश कर रहा है, आखिर उन दलीलों के आधार क्या है? आपने 10 करोड़ से 100 करोड़ तक के घोटाले का सफर गिना दिया लेकिन आपने एक ऐसा सबूत नहीं दिया बेंच के आगे जिस सबूत के आधार पर आपने उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ाने में आप लगातार आप जद्दोजहद कर रहे हैं। हालांकि तब भी आप देखें दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट इस वक्त अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ही जाता नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल के पक्ष में अब तक कोई फैसला नहीं आ रहा है। 11 सितंबर तक उनकी फिर न्यायिक हिरासत बढ़ा देना, ये तक देखते हुए, ये मद्देनजर तक रखते हुए कि दिल्ली में 2025 में विधानसभा चुनाव है, उसका भी अगर आप देखिए ये जो पूरा जो समीकरण इस वक्त दिल्ली में बना है, मुझे लगता है विधानसभा चुनाव भी इस वक्त कोर्ट के लिए, या यूं देखेंगे आप सुप्रीम कोर्ट या राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए इस समय मुख्य एक मुद्दा नहीं है। उनके लिए मुद्दा ये है कि अरविंद केजरीवाल अगर वो जेल से बाहर आते हैं तो सबूत उनके पक्ष में जाए, ना कि विधानसभा चुनाव एक वो बड़ा कारण बने जिसके तहत अरविंद केजरीवाल बाहर आते नजर आए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये कारण तो जरूर हो सकता है। वहीं आम आदमी पार्टी का देखा जाए तो लगातार जिस तरीके से ईडी सीबीआई को घेरे में संजय सिंह, आतिशी मार लेना, तमाम सौरभ भारद्वाज ऐसे बड़े बड़े नेता लेते हुए नजर आए, उसका क्या परिणाम निकलेगा? कहीं ना कहीं इस बार जो आम आदमी पार्टी ये बात कहते हुए नजर आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी उनको फंसाने की कोशिश कर रही है, क्या वाकई में इस बात में सच्चाई है? अगला सवाल दिनेश से लेना चाहेंगे। दिनेश, जैसे आम आदमी पार्टी हमेशा से ये बात कहते हुए नजर आई, भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई मिलकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को कमजोर करना चाहती है और इस बार के विधानसभा चुनाव में जीत ना मिले इसलिए इस तरीके के पैतरे अपना रही है। इस बात में आखिरकार कितनी सच्चाई
सच्चाई नजर आती है? देखिए, राजनीतिक रूप से ये बयान जो है लगातार तमाम पार्टियों की तरफ से एक दूसरे के ऊपर लगाए जाते रहे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियां जो हैं वो अपना काम कर रही हैं और न्यायपालिका जो है वो उस पर निर्णय ले रही है। तो ईडी और सीबीआई ने जो केस यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, मनीष सिसोदिया के खिलाफ दायर किए हैं, आरोपी बनाया गया है निश्चित तौर पर, और जो कानूनी प्रोसीजर है उसके तहत उनको जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा। लेकिन न्यायपालिका पर भरोसा रखना पड़ेगा क्योंकि तमाम जो बड़े चेहरे थे वो रिलीज हो चुके हैं जेल से। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का सवाल है, तो अरविंद केजरीवाल जाहिर तौर पर बड़े चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के, उन्हीं के इर्द गिर्द जो है आम आदमी पार्टी की राजनीति जो चलती हुई नजर आती है। विधानसभा के चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं ये चाहती है कि जम्मू कश्मीर, हरियाणा में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव और आगामी वक्त में झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को जेल की सलाखों के पीछे से जब तक नहीं निकाला जाएगा तो आम आदमी पार्टी उतनी मजबूती के साथ अपना कैंपेन नहीं चला पाएगी। और इसी कहीं ना कहीं कड़ी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता हों या फिर अभिषेक मनु सिंघवी जो कि अरविंद केजरीवाल के अधिवक्ता हैं, वो यहाँ पर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो न्यायपालिका देखना होगा कि कितनी जल्दी इस पर एक्शन लेती हुई नजर आती है, क्योंकि ईडी के मामले में यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को फौरी राहत जरूर मिलती हुई नजर आई थी। जमानत का जो एक बड़ा फैसला यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया गया था, लेकिन सीबीआई मामले में अभी उन्हें इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि कल दिल्ली हाई कोर्ट में उनकी पेशी होनी है। और ऐसे में यदि वहाँ पर सीबीआई कमजोर पड़ती हुई नजर आती है, क्योंकि हमने ईडी के मामले में देखा कि जब मनीष सिसोदिया की जमानत के वक्त पर सुनवाई हो रही थी, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के तमाम दावों को विरोधाभासी बताते हुए यहाँ पर ईडी को फटकार लगाई थी और यहाँ पर मनीष सिसोदिया को जो है जमानत मिल गई थी। तो ऐसे में सीबीआई का भी वही स्टैंड है जो कि ईडी का स्टैंड रहा है। अब तक जो चार्जशीट पेश की गई है, जो आरोप लगाए गए हैं, आरोप पत्र में वही आरोप एज इट इज यहाँ पर सीबीआई की तरफ से लगाए गए हैं जो आरोप ईडी की तरफ से। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ईडी के मामले में यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को राहत मिल जाना आम आदमी पार्टी के लिए उम्मीदें जगाता है कि वह जल्द ही जेल की सलाखों के पीछे से बाहर निकल करके आएंगे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए एक उम्मीद की किरण तो दिखाई दे रही ईडी के मामले में जमानत मिलने की। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब अरविंद केजरीवाल को चाहे चंडीगढ़ का मेयर चुनाव हो, चाहे संजय सिंह को जमानत मिल रहा हो, मनीष सिसोदिया को जमानत मिल रहा हो, कि कविता को जमानत मिल रहा हो, लगातार राहत मिलती हुई नजर आई। ऐसे में अरविंद केजरीवाल भी एक उम्मीद के तौर पर देखे जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में उनको भी राहत मिलने की पूरी आसार दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि केजरीवाल को जमानत मिलेगी और विधानसभा चुनाव में क्या वो एक बार फिर से जीत का परचम लहरा पाएंगे या नहीं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नई न्यूज पर।